चलिए आज हम लोग 8.1 का 7 नंबर सवाल बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोला है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर सवाल इसका आंसर देना है, दूसरा नंबर इतना का आंसर देना है ना। यानी एक नंबर क्या बोला, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर बोला है cot स्क्वायर थीटा, यानी इनका मान निकालना है। तो उनसे पहले हम लोगों को समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। देखते हैं किन किन भुजा का मान दिया है और किसका निकालना है। तो चलिए लिखिए सॉल्यूशन, cot थीटा बराबर क्या 7/8 है ना। लिख दीजिए, दिया है cot बराबर क्या होता है, आधार बाई लंब है ना, होता है। ठीक है सर, अब क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज साइड में बनाना है। इसको क्या मान लेंगे, ए, इसको बी, इसको सी। ये वाला 90 का कौन होता है। चलिए अब हमको क्या बोला, आधार का मान 7 और लंब का मान 8 है ना बोला है। तो सबसे पहले थीटा देखना, तो थीटा हम क्या बोले, जब भी थीटा दिया हुआ रहेगा तो नीचे वाले कोण को क्या मान लेना है, थीटा। अब थीटा के जो सामने वाला भुजा होगा क्या होगा, लंब, और इसके नीचे वाला आधार। ठीक, तो चलिए इसके सामने वाला लंब जब हो गया तो ये आधार और ये कर्ण। तो हमको दिया है आधार और लंब का, आधार तो मेरा ये वाला है, यानी आधार कितना 7 और लंब मेरा कितना दिया हो 8। हमको निकालना क्या है, AC है ना, निकालना है। तो चलिए जो जो दिया हुआ है ना त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज में, उसको लिख लीजिए। AB बराबर 8, BC बराबर 7, AC बराबर वाट। यानी हम लोग जानते हैं जब दो भुजा दिया हुआ रहेगा तो तीसरा भुजा कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए लिखिए, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण तो मेरा ये वाला है, AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब तो मेरा AB है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा आधार। चलिए इसका तो मान दिया हुआ नहीं है, रहने दीजिए इसको। AB का दिया हुआ, AB का कितना है 8 है ना, भर दीजिए। BC का कितना हुआ, दिया हुआ 7, रख दीजिए। अब AC तो AC ही रह जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, लिख दीजिए 64। 7 का स्क्वायर 49। ठीक है सर, AC का स्क्वायर, अब जब इन दोनों को योग कीजिएगा तो आएगा 113 आएगा ना। ठीक है, अब जब स्क्वायर को इस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 113 के ऊपर, यानी AC का जो मान निकला कितना निकल गया 113 का रूट है ना। अब हम लोग सवाल का जवाब तो आराम से दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नंबर बनाते हैं। एक नंबर क्या पूछा है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। क्या कीजिए, एक एक करके मान रख दीजिए। 1 + sin थीटा, sin थीटा, sin बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी इसके वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला लंब और ये वाला कर्ण है ना। इस तो लंब मिल गया, ये तो आधार है, तो ये वाला लंब, तो ये तो कर्ण हो गया। तो sin थीटा वाला लंब बटा कर्ण, यानी लंब मेरा 8 हो गया और कर्ण मेरा क्या हो गया, √113 इंटू 1 - अब बोलिए यहाँ भी sin थीटा पूछा ना, तो sin थीटा का मतलब निकाल ली 8/√113। ठीक है, अब बोलिए 1 यहाँ लिख दिए। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका सामने वाला तो लंब हो गया, ये तो आधार और कर्ण मेरा ये वाला,
यानी आधार यानी 7 और कर्म मेरा क्या हो गया 113। ठीक है, तो 1 माइनस फिर cos थीटा पूछा ना, तो cos थीटा का मान तो वही हो जाएगा ना सेम, 7/√113। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, फिर इसको a मान ले, इसको b, तो किसी सूत्र में आ जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस बी स्क्वायर, या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो यदि इसको a मान ले, इसको b, फिर तो a तो b, तो ये आ गया ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं a² माइनस बी स्क्वायर। सेम ये भी उसी सूत्र में आता है। इसको भी अगर a मान लें, इसको भी b, तो ये भी a होगा, ये भी b। आप लोगों को लिखना नहीं है, ए बी सब लिखने का ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर ऊपर वाला माइनस बी का स्क्वायर बोला है ना, b मतलब क्या 8/√113 का स्क्वायर बाई, फिर इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b मतलब क्या 7/√113 का स्क्वायर, यही ना। अब बताइए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64। अब हम लोग जानते हैं जब रूट का स्क्वायर करते हैं ना तो रूट गायब हो जाता है। फिर उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, और रूट का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, भीतर वाला मान बच जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना। चलिए इसका गुना इसके साथ 113, फिर इसका गुना इसके साथ 64, नीचे का गुना नीचे के साथ 113 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका गुना इसके साथ 1 के साथ कोना कोनी गुना कीजिए, फिर इसका गुना इसके साथ 49। अब बोलिए नीचे का गुना नीचे के साथ 113। देखिए नीचे का मान सॉरी यहाँ पर 113 होगा। अब देखिए 113 और 113 कट गया ना, क्या बच गया ऊपर में 113 माइनस 64, नीचे बच गया 113 माइनस 49। अब बताइए 113 में जब 64 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9। यहाँ 10 बचा ना, 10 में से 6 चली गया, 10 में से 6 गायब, कितना 4। अब बताइए यहाँ पर कितना होगा, 13 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 4 चल गया, कितना 6। ये आपका पहला आंसर। दूसरा नंबर क्या पूछा है, पहला नंबर का आंसर हो गया। दूसरा नंबर पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको हम लोग इससे लिख सकते हैं कॉट थीटा गुना कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यानी कॉट बराबर लंब बटे सॉरी आधार बटे लंब, आधार बाय लंब। ये भी क्या हो जाएगा आधार बाय लंब। अब थीटा के हिसाब से देखना है कौन सा मेरा लंब होगा और कौन सा आधार। तो इसके सामने वाला हो जाए क्या हो गया लंब और ये आधार। तो आधार बाय लंब यानी 7/8 गुना फिर 7/8। अब हम लोग जानते हैं कि कोना कोनी कटता है या ऊपर नीचे, लेकिन कट तो नहीं रहा है, तो गुना करने का तरीका होता है ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ करेंगे तो 49 यानी 49, 8 का गुना 8 के साथ करेंगे तो क्या होगा 64। ये आपका दूसरा आंसर। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।